बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम कुरान की उस सूरह को कहानी की शक्ल में सुनने जा रहे हैं जिसे कुरान का दिल कहा जाता है। सूरह यासीन। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये एक पैगाम है। ये जिंदगी, मौत और आखिरत की कहानी है। ये सूरह उन लोगों के लिए है जो कभी टूट चुके हों, जो अंधेरों में घिर गए हों और जो अल्लाह से उम्मीद का सहारा ढूंढ रहे हों। अल्लाह की कसम और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम। अल्लाह सूरह यासीन की शुरुआत एक अजीम कसम के साथ करता है। यासीन, कसम है हिकमत भरे कुरान की। अल्लाह फरमाता है, तुम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक मेरे भेजे हुए रसूल हो। तुम्हारा रास्ता सीधा है, लेकिन अफसोस, अक्सर लोग इस रास्ते को देखकर भी चलने को तैयार नहीं होते। उनके दिल बंद हो चुके हैं, आंखें सच देखकर भी अंधी हो चुकी हैं। अल्लाह उन्हें जगाना चाहता है, लेकिन वे दुनिया के शोर में हक की आवाज सुन ही नहीं पाते। शहर की कहानी, रसूल और इनकार। फिर सूरह यासीन हमें एक शहर की कहानी सुनाती है। अल्लाह ने उस शहर में अपने रसूल भेजे ताकि लोगों को हक की तरफ बुला सकें। पहले 2 रसूल आए, लोगों ने उन्हें झुठला दिया। फिर अल्लाह ने तीसरा रसूल भेजा, लेकिन कौम और ज्यादा सरकश हो गई। लोग कहने लगे, तुम भी हम जैसे ही इंसान हो, अल्लाह ने तुम्हें नहीं भेजा। रसूलों ने कहा, हम तुमसे कोई उजरत नहीं मानते, हम सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहते हैं। लेकिन कौम ने ना माना, बल्कि धमकियां देने लगी। मोमिन आदमी का आना। उस शहर के कोने से एक मोमिन आदमी दौड़ता हुआ आता है। उसके चेहरे पर खौफ भी है और दर्द भी। वो अपनी कौम से कहता है, ऐ मेरी कौम, इन रसूलों की बात मान लो। ये तुमसे कुछ नहीं मांगते, ये सीधी राह पर हैं। फिर वो कहता है, मैं उस अल्लाह की इबादत करता हूं जिसने मुझे पैदा किया, और तुम सबको उसी की तरफ लौटना है। लेकिन कौम ने इस सच्चे मोमिन को भी कबूल नहीं किया, और फिर उस पर जुल्म किया गया। जन्नत की बशारत। उस मोमिन के लिए अल्लाह का फैसला आ गया। अल्लाह ने फरमाया, जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो बंदा जन्नत में जाकर भी बदला नहीं चाहता। वो कहता है, काश मेरी कौम को पता होता कि अल्लाह ने मुझे क्यों बख्श दिया। दोस्तों, यही होता है सच्चा ईमान, जो दर्द में भी दूसरों के लिए दुआ करता है। अल्लाह की कुदरत की निशानियां। फिर सूरह यासीन